नमस्कार छात्रों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह बहुत ही, जैसे हम कहते हैं कि ज्वलंत विषय है और जनरली लोग अक्सर रोज़मर्रा के जीवन में उस पर बात करते हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा अधिकार। अधिकार, विशेषताएं और अधिकारों के प्रकार। और यह हमारा जो विषय है, यह हमारा जो पेपर है, राजनीतिक सिद्धांतों का परिचय, उससे लिया गया एक विषय है, एक टॉपिक है। अब हम बात करेंगे कि लोग अक्सर अधिकारों के लिए नई नई मांग करते रहते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस पर बात करेंगे, अधिकारों पर। अब हम बात करेंगे अधिकार क्या है। तो इस पर अगर हम बात करें तो अधिकारों का अर्थ होता है मानव, नागरिक या व्यक्ति के रूप में या किसी समूह के सदस्य के रूप में उसे जो प्राप्त होना होता है। यानी कि हम कहेंगे कि इसका अर्थ है किसी को भी कुछ करने देने की या उसे कुछ प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि मत देने का अधिकार है, या स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आने जाने का अधिकार है, या आपको स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। अब हम बात करेंगे अधिकारों का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में। तो अब हम जो है कुछ प्रसिद्ध राजनीतिक विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हैं लास्की। तो लास्की ने अपनी जो पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें अधिकारों की परिभाषा दी है। और परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनकी अनुपस्थिति में साधारणतः कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि हमें अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो हम अपने जीवन के किसी भी पहलू को विकसित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे अधिकारों के बारे में दूसरे विचारक की, और हमारे दूसरे विचारक हैं श्री श्रीनिवास शास्त्री जी। उनके अनुसार आधुनिक अधिकार वास्तव में उस व्यवस्था, उस नियम या रीति को कहते हैं जिसे किसी जाति या कानून के द्वारा मान्यता दी जाती है, यानी कि जिससे किसी नागरिक के अत्यंत ही श्रेष्ठ चरित्र के निर्माण में सहायता मिलती है। यानी कि शास्त्री जी के अनुसार अगर हम कहें कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के या चरित्र के निर्माण में भी अधिकारों से सहायता मिलती है। अब हम बात करेंगे तीसरे हमारे राजनीतिक विचारक की। उनके अनुसार, उनकी परिभाषा के अनुसार, अधिकार न अधिक और न कम ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने अधिकारों की कुछ परिभाषाओं के विषय में बात की। अब हम आगे बात करेंगे अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जनरली हम साधारणतः देखते हैं कि अधिकारों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ विशेषताओं के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे, जिनमें से सबसे पहली विशेषता है कि अधिकार केवल और केवल सामाजिक जीवन में ही संभव है। यानी कि व्यक्ति का सामाजिक जीवन है तो उसके पास अधिकार भी होंगे। यानी कि सामाजिक जीवन की सबसे ज़रूरी आवश्यकता क्या है, अधिकार है। दूसरा हमारा जो अधिकार की विशेषता वो ये रहेगी कि अधिकार व्यक्ति द्वारा किए गए कुछ ऐसे दावे हैं जिनके द्वारा वो समाज में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। यानी कि उसके वो, हम कह सकते हैं कि वो अधिकार हैं, उस समाज में उसका वो दावा है कि जिनके द्वारा ही उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तीसरी विशेषता है कि अधिकारों की समाज में मान्यता प्राप्त होती है। यानी कि अधिकार जो हैं, जो कि सभी व्यक्तियों का एक सामान्य दावा रहता है, और वो सामान्य दावा किससे रहता है, किसी भी संस्था से। और संस्था मतलब राज्य से, यानी कि राज्य द्वारा व्यक्तियों का अपना एक ये दावा रहता है कि उसको ये अधिकार मिलने चाहिए। चौथी हमारी विशेषता है जिस पर हम बात करेंगे वो है
कि अधिकार समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति का विवेकशील और नैतिक दावा भी है। यानी कि व्यक्ति जो है, जैसे ही उसमें विवेक की उत्पत्ति हुई, उसने अपने लिए अधिकारों की मांग की, तो उसका जो अधिकारों का जो दावा है वो विवेकशील भी है और नैतिक भी है। पांचवी हमारी अधिकारों की विशेषता रहेगी वो यह है कि अधिकार केवल समाज के लिए हैं और उनका समाज के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी अगर वो हमें समाज से प्राप्त होते हैं तो हम समाज की भलाई के लिए ही, फॉर सोशल गुड, कॉमन गुड के लिए ही हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। समाज के विरुद्ध उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगला हमारा जो इसकी 6 या हम कहेंगे विशेषता रहेगी वो ये है कि अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। और सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होने का मतलब है सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के, यानी कि लिंग, वर्ण, जाति, रंग के बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अधिकारों की प्राप्ति। 7वां हमारा विशेषता रहेगी जिस पर हम बात करेंगे वो है अधिकारों का संदर्भ, यानी कि उनका जो स्वरूप है वो बदलते समय के साथ साथ बदल जाता है। यानी कि अधिकारों की जो हमारी मांग है किसी राज्य से, एक संस्था से जिसके हम सदस्य हैं, वो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ हमारी अधिकारों की को जो स्वरूप है, हमारा जो उनकी मांग है समाज में, वो भी बदलती रहती है। जैसे कि आज के संदर्भ में हम बात करें तो हम कहेंगे कि हमें एक स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार होना चाहिए, या हमें स्वच्छ पीने का पानी जो है वो उपलब्ध होना चाहिए, या हमें सामाजिक जो है वो हमारी एक सिक्योरिटी, सुरक्षा हमें प्राप्त जो है वो होनी चाहिए। 8वीं जो हमारी अधिकारों की विशेषता है वो यह है कि अधिकारों का इस्तेमाल व्यक्ति अपने और अपने समाज के विकास के लिए भी इस्तेमाल करता है। यानी कि अधिकारों का कभी भी आप समाज के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा। अगली हमारा जो विशेषता रहेगी वो ये है कि अधिकार सीमित नहीं है, यानी कि अधिकार जो है असीम नहीं है, उनके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। और अधिकारों पर प्रतिबंध जनरली कब लगाए जाते हैं? जब अधिकार सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनज़र या समाज के नियमों को मानने के लिए या नैतिकता के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति के अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं या कुछ सीमाएं जो हैं वो निर्धारित होनी चाहिए। 10वीं हमारी विशेषताएं हैं कि अधिकार जो हैं वो कर्तव्यों के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आप अधिकार और कर्तव्यों को अलग नहीं कर सकते हैं। अधिकार और कर्तव्य आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकार नहीं तो कर्तव्य भी नहीं, और कर्तव्य नहीं तो अधिकार भी नहीं। यानी कि यदि मेरे पास अधिकार है तो मेरा ये कर्तव्य है कि समाज में दूसरे व्यक्तियों के मैं अधिकारों का भी मैं सम्मान करूं। आखिरी और हमारी 11वीं विशेषता रहेगी अधिकारों का राज्य द्वारा संरक्षण किया जाना, यानी कि अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित और लागू किए जाते हैं। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके।